हेलो दोस्तों, सेहत की बात में मैं तनप्रीत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में। आपने जनरली लोगों को बोलते हुए ये सुना होगा कि इसे तो ऑटो इम्यून डिजीज हो गई थी। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, हमारे शरीर में वो कैसे पनपती है और उसका इलाज क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारी स्वस्थ कोशिकाएं यानी कि जो हमारी अंदर की जो सेल्स होती हैं उस पर हमला कर देता है तो इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया हमले से हमें बचाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन कई बार इसमें गड़बड़ी के चलते ये समझ जाता है कि ये इस पे ऐसे रिएक्ट नहीं करना है और उस वजह से वो उस डिजीज को ठीक नहीं कर पाता। हालांकि जब किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून बीमारी होती है तो उनका शरीर ऑटो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जो अपने आप ही टिश्यू के खिलाफ सुरक्षा देना शुरू कर देता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज के लक्षण क्या होते हैं? आप कैसे जानेंगे कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज है? ऑटो इम्यून बीमारियों के लक्षण सभी लोगों में एक समान होते हैं। कई बार ये होता है कि वो एज वाइज डिफर करें, जैसे कि आप जो जवानी में या फिर बुढ़ापे में अगर लोगों को देखेंगे तो उनके आपको जो लक्षण है वो अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण आमतौर पर 30 से 55 साल की उम्र में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम ल्यूपस बीमारी की बात करें तो उनके लक्षण 16 साल की उम्र से लेकर 55 साल की उम्र तक दिखाई देते हैं। और ये जो लक्षण होते हैं वो एकदम एक जैसे होते हैं, चाहे आप 16 साल के इंसान में देखें, चाहे 35 या 55 की उम्र में। इसके अलावा जो लक्षण आप महसूस कर सकते हैं या गौर कर सकते हैं वो भी बहुत आम होते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, थकावट होना, बुखार आना, चकत्ते पड़ जाना, बेचैनी होना। ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपको नॉर्मल डेज में भी आपको ये सब होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज ही है। ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा किन लोगों में होता है पहले हम वो जानते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को भी किसी भी तरीके की ऑटो इम्यून बीमारी है तो आपको इस बीमारी का कोई ना कोई रोग हो सकता है। हालांकि जो आपकी हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके साथ ही जो नेचुरल चीजें भी आने लगती हैं, इस वजह से भी ऑटो इम्यून बीमारी कई लोगों को हो जाती है। जैसे कि आपको बताते हैं कैंसर हेरिडिटरी कई बार ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि उसमें सेल्स जो हैं वो मदर से अपने बच्चों को आते हैं। लेकिन कई बार बिना किसी हेरिडिटरी के भी अगर आपको कैंसर होता है तो वो होता है आपकी नेचुरल खुद की बॉडी की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी किस तरीके के सेल बना रही है वो डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं और किस तरीके से। इस वजह से आपको ऑटो इम्यून बीमारी हो सकती है। मेल्स में महिलाओं के मुकाबले ऑटो इम्यून बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। इसकी वजह है उनमें मौजूद एक्स क्रोमोसोम। सेक्स हार्मोन में होने वाले बड़े बदलाव जैसे प्रेगनेंसी और मेनोपॉज की वजह से भी कई बार फीमेल्स को ऑटो इम्यून बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बताते हैं कौन सी बीमारी ऑटो इम्यून बीमारी कहलाती है। जैसे कि ल्यूपस, जिसमें आपको जोड़ों का दर्द, बहुत ज्यादा शिवरिंग ऐसा महसूस होने लगता है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि आपके हर जॉइंट्स में आपको दिखाई देती है, स्पेशली पैरों में आपको, या फिर स्पॉट बॉलनेस होने लगती है क्योंकि आपके अपने आप ही बाल झड़ने लग जाएंगे, उसे भी ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। या फिर खून की नसों में सूजन आ जाना। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कोई भी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं है, ये इंटरनल आपकी बॉडी है जो लड़ने की क्षमता खत्म करना शुरू कर देती है और आपको ये बीमारी होने लग जाती है। तो दोस्तों, पहले अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई दे जिसमें आपको ये महसूस हो कि आपको ऑटो इम्यून बीमारी हो सकती है, जैसे कि आपकी बॉडी किसी बीमारी से लड़ने की ताकत जो है उसकी अब कम होने लगी है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से चेक कराएं और दिखवाएं कि कहीं आपको भी ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं। और अगर आप ऐसा पाते हैं तो प्लीज इसका इलाज जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीजेस का कोई इलाज नहीं है। ये सिर्फ आपके एक रूटीन में शामिल हो जाता है। इसके लिए आपको कई तरह के बदलाव लाइफस्टाइल में जरूरी होते हैं। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करें, आप डॉक्टर के पास जाएं और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अच्छे से शेयर हो सके और लोगों से मिस ना हो सके।